हेलो गाइस, अगर जब क्लिक ऑन है वीडियो लेके तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम जीएसटी की जो अपडेट्स आई है। आज जीएसटी की काउंसिल मीटिंग थी, 42nd काउंसिल मीटिंग थी आज जीएसटी की। तो उसके जो जो भी अपडेट आए उसके अंदर उसके हम बात करेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले कहना चाहूँगा कि अभी रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, इन सब की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई 30 नवंबर तक। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी रिटर्न्स बाकी है या आपको कोई नोटिस आ रहा है इनकम टैक्स से किसी का भी, तो ज़रूर आप हमें लिख सकते हैं। हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करें उस चीज़ के रिगार्डिंग। आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कंप्लायंस का रिप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप उधर कंप्लायंस नोटिस में जाके अपने लिए एक स्लॉट बुक कर सकते हो और हमारे एक्सपर्ट्स आपसे ज़रूर बात करेंगे फ़ोन पे, या फिर आप चाहें तो ईमेल पे इंटरेक्शन हो सकता है। जैसा कंफर्टेबल होगा वैसे इंटरेक्शन हो जाएगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें बात करेंगे 42nd जो काउंसिल मीटिंग हुई थी जीएसटी की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आज ही हुई है, 5 अक्टूबर। तो आपके लिए शायद कल हो सकता है। तो हमारी कल हो गई थी ये मीटिंग। तो हम उसके बारे में अपडेट देख लेते हैं क्या क्या। मेनली हम पहले मेजर अपडेट्स का बात करेंगे जो है रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। तो मेनली उन्होंने ये कहा है कि जो वो पहले पुराने रिटर्न्स, मतलब जो ऑब्वियसली जो नए रिटर्न्स लाने वाले थे और बाद में उनको कॉश कर दिया उन्होंने मार्च में कि हम नहीं ला रहे, उसके रिगार्डिंग कहा कि उसमें जो भी हम अपडेट्स लाने वाले थे वो हम इसमें धीरे धीरे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई GSTR 1 ड्यू डेट का, GSTR 1 का जो क्वार्टरली रिटर्न का फाइलिंग का ड्यू डेट था वो अब हम चेंज कर देंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 13th। मतलब पहले जो हम लोग लास्ट डे पे भरते थे मंथ के लिए, ऐसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अभी जो सितंबर का क्वार्टर ख़त्म हुआ उसका हम रिटर्न भरेंगे 31 अक्टूबर को। तो जो आज तक हम 31 अक्टूबर को भरे थे क्वार्टरली GSTR 1, अब उसकी डेट वो लोग कर देंगे 13th। ताकि क्या हो कि जिन लोगों को क्रेडिट लेना है वो क्रेडिट आसानी से ले पाए और वो क्रेडिट 1 to 1 फटाफट मैच करता जाए। क्योंकि जो नॉर्मल GSTR 1 भरते हैं मंथली, वो लोग भी 11th को भर देते हैं। तो जो लोग क्वार्टरली भरे वो भी 13th को भर के एटलीस्ट वो क्वार्टर का उनको क्रेडिट सही से दिख जाए। ये हो गई पहली चीज़। सेकंड हो गया ऑटो पॉपुलेशन ऑफ GST लायबिलिटी। ये तो बोल ही रहे हैं, लास्ट इन्होंने मीटिंग में भी कहा था कि आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, बट अभी तक जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो खाली आपको PDF में दिखता है ऑटो पॉपुलेट होके। नाउ लेट्स सी कि अगर शायद इनका प्लानिंग है कि 3B में डायरेक्ट ही ऑटो पॉपुलेट आके सब कुछ आ जाए। आपको खाली एक क्लिक करना है रिटर्न फाइलिंग का और वो रिटर्न फाइल हो जाएगा। देखते हैं कैसे वर्क करता है ये ऑटो पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये भी इन्होंने कहा था कि हम 2B इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि हमको 2B में जो आपका 11th डेट को GSTR 1 भर जाएगा, ये 2B आपका 12th डेट को बन जाएगा पूरा, वो उधर ही लॉक हो जाएगा। क्योंकि GSTR 2A वॉज अ डायनामिक रिटर्न एंड GSTR 2B इज गोइंग टू बी अ स्टैटिक रिटर्न। तो ये कह रहे हैं कि GSTR 2B से आपका अपने आप जो क्रेडिट अवेलेबल था आपको, वो अपने आप आपके उधर 3B में अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। लेट्स सी क्या काम करता है। नेक्स्ट इनका अपडेट ये रेकमेंड किया है जीएसटी काउंसिल ने कि भाई फॉर्म GSTR 1 विल बी मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बिफोर GSTR 3B। तो ये पहले मैंडेटरी नहीं था बट रिकमेंडेड था ऑब्वियसली। बट अब ये मैंडेटरी कर देंगे कि आप 1 भरे बिना 3B नहीं भर पाएंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई हमको तो मंथली GSTR 3 भरते थे और हम लोग 1 क्वार्टरली भरते थे, अब वो कैसे होगा। तो इसका भी एक सॉल्यूशन आ चुका है। नीचे अगर हम जाते हैं तो क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GSTR 3B आने वाला है। जो पहले भी बीच में बात हुई थी, पहले भी जब आपको याद हो, जब नए रिटर्न आने वाले थे Annexure 1 Annexure 2 करके जो रिटर्न आने वाले थे, उसमें ये कहा गया था कि आप GSTR 3B या उसका जो काउंटर पार्ट था वो आप क्वार्टरली भर सकते हैं। मतलब आप समझिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल जुलाई अगस्त सितंबर का एक क्वार्टर हो गया, ठीक है। तो उसमें भी यही था कि आपको खाली सितंबर का रिटर्न फाइल करना है क्वार्टरली GSTR 3B। बट जो आपका जुलाई और अगस्त का टैक्स पेमेंट होगा वो तो आपको उसी मंथ में जमा कराना है। मतलब आपको सिर्फ चालान यूज़ करना है और अपना टैक्स जमा करा देना है। तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि आपका जो क्वार्टर के 2 महीने होंगे, फर्स्ट 2 मंथ्स, उनका आपको टैक्स जमा करा देना है चालान से। और वो चालान भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। वो पता नहीं कैसे होगा क्योंकि इसमें कोई उसके अंदर बारे में बताया नहीं गया कि कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा। बट कह रहे हैं कि वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपको खाली चालान पे कर देना है, दैट टू ऑल्सो 35% ऑफ द कैश लाइबिलिटी आपको पे करना है। पूरा 100% भी नहीं पे करना उसको मंथ का। अब पता नहीं ये क्यों है, क्या है, कुछ लॉजिक अभी तक आया नहीं। बस ये सब जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया, जो ऑब्वियसली अभी तक हम देखते रहे कि हमेशा ही सेम टू सेम अप्लाई कर दिया जाता है। तो वही चीज़ है कि जो लेस देन 5 करोड़ वाले लोग होंगे, जो पुराने मतलब जो नए रिटर्न आना था उसमें भी यही कहा गया था कि जो लेस देन 5 करोड़ होंगे उनको क्वार्टरली फाइलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ भी वही बात है, उनको वो ऑप्शन मिलेगा क्वार्टरली फाइलिंग का, जिसके अंदर आपको टैक्स तो पेमेंट कर देना पड़ेगा बट आप खाली रिटर्न फाइल क्वार्टरली कर सकते हैं। सो लेट्स सी ये भी कैसे होता है। फिर HSN SSC कोड का बोल दिया कि अब इसको मैंडेटरी किया जाएगा।
आज तक लोग भरते नहीं थे काफ़ी लोग, क्योंकि ये कहीं था नहीं, ज़रूरत थी नहीं इस चीज़ की। बट अब कह रहे हैं कि HSN SSC कोड 6 डिजिट तक चाहिएगा जिनका टर्नओवर अबव 5 करोड़ है, और 4 डिजिट चाहिएगा जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। इनको HSN और SSC कोड भरना पड़ेगा B2B ट्रांजेक्शन्स के अंदर। सो ये था एक नेक्स्ट। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो एनकरेज डोमेस्टिक लॉन्चिंग और ये सब के लिए इसरो और के सब के जो GST हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, एग्जाम्प्ट कर दिए जाएंगे, नील हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन सेस। ये लोग अभी भी लेते रहेंगे, जो आपको पता, तो कॉम्पनसेशन सेस काफ़ी सारी चीज़ों पे लग रहा था। सेस काफ़ी सारी चीज़ों पे था जो इन्होंने शायद कहा था कि हम 3 साल तक लेंगे, ताकि हमारा जो लॉस होने वाला था बाई शिफ्टिंग फ्रॉम सर्विस टैक्स एंड वैट टू GST, वो हमको थोड़ा कॉम्पनसेट हो जाए और हमको उसके पैसे मिल जाए। बट अब ये कह रहे हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा वो लॉस रिकवर नहीं हो पाया है। करेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सेंटर इज़ रिलीजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्टेट्स के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको पैसे नहीं मिल रहे सेंटर से। जो सेंटर ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे आपके लॉस के लिए, वो उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। बट इसमें सेंटर ने कहा है GST काउंसिल मीटिंग में कि हम लोग ये इतना इतना अमाउंट, जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, इतना इतना अमाउंट हम स्टेट्स को कॉम्पनसेट कर देंगे। तो लेट्स सी ये भी कब तक होता है। सो बस यही थोड़ी बहुत बातें थी मेनली इस GST काउंसिल मीटिंग में। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आपको नीचे लिंक दे देंगे हम, वहाँ से आप जाके आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। बट मेन जो हाईलाइट इसमें निकल के आ रहा है वो GST रिटर्न्स को लेके ही आ रहा है, कि अब सबसे बड़ा हाईलाइट GSTR 3 भी आपको क्वार्टरली भरने का ऑप्शन दिया जाएगा, बट टैक्स पेमेंट मंथली होगा। एंड सेकेंडली GSTR 1 आपको 13th तक भरना होगा। जब आप क्वार्टरली का चूज़ करेंगे फिर भी आपको 13th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ में जो आएगा वहाँ तक वो रिटर्न फाइल करना होगा। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ छोटी मोटी क्वेरीज पूछ सकते हैं। पर कोई अच्छी स्पेसिफिक क्वेरी हो तो प्लीज़ उसके लिए अपना कोई बुकिंग कीजिए कंसल्टेशन का, हमारी वेबसाइट पे नीचे लिंक आपको सारा मिल जाएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।